नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी जगह जगह जनसभाएं करनी शुरू कर दी हैं। प्रियंका गांधी ने यूपी के सहारनपुर में अपनी जनसभा में किसानों को संबोधित करते हुए साफ तौर पर बीजेपी की केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में सबसे पहले शाकुंभरी देवी के दर्शन किए और वहां से दर्शन करने के बाद किसानों के समर्थन में जो रैली संबोधित की, उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15,000 करोड़ रुपए जो कि किसानों के भुगतान के लिए हैं, वो बहुत जल्दी 15 दिन के भीतर दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बजाय नरेंद्र मोदी ने 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे, जिनके सहारे वो विदेशों की यात्रा करते हैं, लेकिन उनको किसानों की फिक्र जरा भी नहीं है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि 20,000 करोड़ रुपए में संसद भवन बन रहा है, लेकिन किसानों के बकाया भुगतान के लिए प्रधानमंत्री के पास न वक्त है न ही पैसे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन उस सीने के भीतर बेहद छोटा दिल है, जो कि किसानों के लिए बिल्कुल भी नहीं धड़कता है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया है कि आने वाले अगले 10 दिन में कई जिलों में जाकर के वो रैली करेंगे, जनसभाएं करेंगी, जिसमें महासचिव प्रियंका गांधी लगातार यात्रा करके किसानों को बताएंगी कि कैसे केंद्र सरकार और बीजेपी गवर्नमेंट उनके खिलाफ काम कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद विधानसभा 2022 के चुनाव हैं। उससे पहले किसान आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है। कोई भी सियासी पार्टी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। किसानों के समर्थन के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी पहले भी सामने आ चुकी हैं। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने भी कई जगह पर किसानों की महापंचायत में हिस्सा लिया, लेकिन प्रियंका गांधी का ये पूरा प्रोग्राम कई जिलों से होते हुए कुल मिलाकर 27 जिलों में प्रियंका गांधी ऐसी जनसभाएं करेंगी और केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के पक्ष में हुंकार भरेंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी की यात्रा के मद्देनजर सहारनपुर प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 144 लगा दी। वहां के प्रशासन का साफ तौर पर कहना है, राजनीतिक दल द्वारा आयोजित इस पार्टी में किसी को भी कुछ भी गड़बड़ करने की इजाजत नहीं है। कोई भी खतरे की आशंका के चलते धारा 144 लगाई गई है, जिससे कि कुछ भी अगर होता है तो उसके जिम्मेदार आयोजक और ये नेता ही होंगे। कुल मिलाकर के किसान आंदोलन के नाम पर जबरदस्त सियासी भूचाल आया हुआ है। सारी पॉलिटिकल पार्टी इस मौके को लेकर के केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर निशाना साध रही हैं, क्योंकि किसान पंचायत चुनाव के लिए बड़ा वोट बैंक है और किसान हितों की बात करके तमाम राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि उनको पंचायत चुनाव में इसका सीधा फायदा मिले। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार बात करते रहे हैं कि वो किसानों के हित के लिए उनकी सरकार काम कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ और हकीकत है। ना तो सरकार को किसानों की चिंता है और ना ही किसानों के भविष्य की। लिहाजा कृषि कानून के नाम पर जो खरबपति मित्रों की मदद करने की कोशिश है, वो अब सामने दिख रही है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में लगातार कृषि आंदोलन को लेकर के सियासत गर्म होती जा रही है। आने वाले दिनों में जो पंचायत चुनाव में है, इसमें सीधा असर इस बात से पड़ने वाला है। लिहाजा राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि वो अपने आप को किसानों का हितैषी दिखा करके ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक हासिल कर सकें। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कृषि आंदोलन को लेकर के जो तमाम किसान एकजुट हो रहे हैं, उसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर भी हो सकता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो किसानों के हित के लिए कितने काम कर रही है, चाहे वो कृषि उपकरणों की बात हो या फिर किसानों को दी जाने वाली और तमाम सहूलतें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार इसके दावे और योजनाएं बनाती रहती है। इसी के चलते तमाम ऐसे आयोजन भी किए जा रहे हैं जिससे किसानों को बताया जा सके कि कृषि कानून उनके हित में है और सरकार उनके हित के लिए ही तमाम और दूसरी योजनाएं भी ला रही है। बहरहाल कृषि आंदोलन के चलते सरकार और विपक्ष में जो रस्साकशी चल रही है, उसका असर क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जैसे जैसे ये किसान आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां इस मौके को पूरी तरह से कैप्चर करना चाहती हैं, जिससे कि इसका ज्यादा से ज्यादा सियासी फायदा उनको आने वाले वक्त में मिल सके। इस बीच में किसानों को इन सब आंदोलन से और विपक्षी पार्टियों के समर्थन से क्या फायदा मिलेगा, ये वक्त बताएगा। बहरहाल पूरे देश समेत उत्तर प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन और उसके समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तमाम बातों पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।